नमस्कार, मैं ललित प्रजापति और इस्लामाबाद में जो आत्मघाती धमाका हुआ है उसका बड़ा अपडेट इस वक्त आ रहा है। अब तक जो जानकारी मिल रही है कम से कम 31 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 160 से ज़्यादा घायल हैं। शुरुआत में जब ये जानकारी आई थी कि इस्लामाबाद में सुसाइड बॉम्बर अटैक हुआ, एक मस्जिद पर यह अटैक हुआ है, तब ये कहा गया कि 15 लोगों की जान गई है, लेकिन तभी हमने आपको बताया था कि हताहतों की संख्या बढ़ सकती है। धमाका जिस प्रकार का हुआ, जितना ज़ोरदार वो धमाका था और जितना उसने इमारत को यानी मस्जिद को क्षतिग्रस्त किया है, भवन को क्षतिग्रस्त किया है, तभी ये लग रहा था कि हताहतों की संख्या बढ़ेगी। और अब ये जानकारी मिल रही है 31 लोगों की जान गई है, जबकि 160 से ज़्यादा लोग इसमें घायल हैं। और अलग अलग अस्पतालों में लोगों के पहुंचने का सिलसिला, घायलों के पहुंचने का सिलसिला, मृत लोगों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। शहर के जो अस्पताल हैं वो इमरजेंसी मोड में रखे गए, अलर्ट मोड में रखे गए, ताकि ये जो हादसे के ज़ख्मी हैं, हताहत हैं या जिन्हें भी मेडिकल इमरजेंसी की ज़रूरत है उन तक उन्हें उनका बेहतर उपचार हो सके। और धमाके वाली जगह पूरी तरह से सील कर दी गई है। एक ऑपरेशन वहाँ पर चलाया जा रहा है, एफएसएल की टीम वहाँ पर पहुँचेगी। फिर जो तमाम जांच के पहलू होते हैं वो आगे बढ़ाए जाएंगे। और गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने निर्देश पर जो मंत्री हैं उन्होंने जाकर घायलों से मुलाकात भी की है। घायलों के बेहतर इलाज का दावा भी किया जा रहा है। और इस्लामाबाद में आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। जगह आपको बता दें, तारलाई ये इलाका है। इमाम बरगाह खदीजतुल कुबरा, इमाम बरगाह खदीजतुल कुबरा ये जगह का नाम है जहाँ पर ये धमाका हुआ है। और मंत्रियों के भी पहुंचने का सिलसिला, जैसे कि हमने आपको बताया, वो जारी है। अस्पतालों में वो जा रहे हैं। आग लगी, धमाका हुआ, धमाके के बाद आग लग गई और बड़ा हिस्सा इमारत का क्षतिग्रस्त हुआ है। विस्फोट के बाद इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि चारों तरफ जहाँ जहाँ निगाह जा रही थी वहाँ सिर्फ चीख पुकार का आलम था। डेड बॉडीज़ बिखरी पड़ी हुई थी, शरीर क्षत विक्षत और शवों के चीथड़े पड़े हुए थे। प्रधानमंत्री जो शहबाज शरीफ हैं उनका भी रिएक्शन आ गया। उन्होंने धमाके की निंदा की है, गहरा दुख जताया है, पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं और बेहतर इलाज सुविधाएं देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि स्वास्थ्य मंत्री जो है वो खुद इस मामले की निगरानी करें। जिम्मेदार लोगों को पहचान कर सख्त सज़ा दी जाएगी। देश के हालात ख़राब करने की इजाज़त किसी को नहीं है। खैर, ये तमाम पढ़ी पढ़ाई बातें हैं, बयानबाजी वाली बातें हैं। बीएलए का नाम इसमें शुरुआत में आया था, हालांकि अभी ये साफ़ नहीं हो पाया, बीएलए की तरफ से इस तरह के कोई रिएक्शन आए नहीं है। लेकिन जिस तरह से बीएलए लगातार अटैक कर रही है, पाकिस्तान में कई जगहों से जो बलूच लिबरेशन आर्मी के लड़ाके हैं उन्होंने पुलिस वालों को, सेना के जवानों को भगा दिया है। हालांकि बीएलए का जो तरीका है काम करने का वो ये है कि वो सुरक्षा कर्मियों पर ज़्यादा निशाने साधता है। और शिया ये मस्जिद है, ख़ास बात के जुमा भी था, शुक्रवार था, नमाज के चलते बहुत सारे लोग वहाँ पर इकट्ठे थे। अब तक 31 लोगों की जान चली गई है। सबसे बड़ा अपडेट आपको बता दें, हताहतों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 160 से ज़्यादा इसमें घायल बताए जा रहे हैं और इमामबाड़ा इलाके में हुआ है। हालांकि जो पाकिस्तान की रिपोर्ट्स हैं, जो मीडिया चैनल्स हैं वहाँ के, मसलन डॉन है, उसमें 31 लोगों की मौत की बात कही जा रही है। कुछ और मीडिया रिपोर्ट्स हैं उसमें जो हताहतों की संख्या वो और ज़्यादा बताई जा रही है। और तस्वीरों को देखकर हृदय विचलित हो जाता है। इस तरह की तस्वीरें वहाँ से आई हैं। जैसा मैंने कहा कि इतना ज़ोरदार ये धमाका था, इतने विस्फोटक का इसमें इस्तेमाल किया गया है कि दूर दूर तक आपको सिर्फ डेड बॉडीज़ नज़र आएंगी, शरीर के टुकड़े नज़र आएंगे, हर तरफ खून नज़र आएगा, चीख पुकार का मंजर हो गया। क्योंकि शुक्रवार और नमाज होने के चलते, शिया समुदाय की मस्जिद है, शुक्रवार के चलते और नमाज के चलते वहाँ पर बहुत बड़ा जमावड़ा था और उसी दौरान इस धमाके को अंजाम दिया गया है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति का भी रिएक्शन आ गया। आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि शोक जताया है, बेगुनाह लोगों को निशाना बनाना इंसानियत के ख़िलाफ़ है, घायलों के जल्द ठीक होने की दुआ की है और हर संभव इलाज के लिए जो दावा है वो किया गया है। थोड़ी सी हिस्ट्री बात कर लें। 3 महीने पहले आत्मघाती धमाका हुआ था और तब 12 लोगों की इसमें जान चली गई थी। 11 नवंबर 2025 इस्लामाबाद के G11 इलाके में धमाका हुआ। सत्र न्यायालय के बाहर ये सुसाइड बॉम्बिंग हुई थी, 12 लोगों की जान चली गई थी। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में पाकिस्तान दूसरे नंबर पर है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में पाकिस्तान दूसरे नंबर पर है और यही बताने के लिए काफ़ी है, अपना पाला हुआ सांप अपने आप को जब काटता है तो जहर
ज़्यादा लगता है। बहरहाल 31 लोगों की जान जा चुकी है, 160 से ज़्यादा लोग घायल हैं और अभी भी ये बताया जा रहा है कि हताहतों की संख्या बढ़ सकती है। नमस्कार।